दोस्तों, चीन को काउंटर करने के लिए भारत एक से बढ़कर एक बड़े कदम उठा रहा है। चाहे वह सैन्य स्तर पर अपनी क्षमता को बढ़ाना हो या फिर चीन के आसपास मौजूद देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करते हुए चीन को काउंटर करना, जिसके तहत भारत ने फिलीपींस, वियतनाम और मंगोलिया जैसे देशों के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत करने शुरू किए। वहीं पर दूसरी तरफ म्यांमार, जहां पर चीन लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है, अब भारत भी म्यांमार की मार्केट में चीन को काउंटर करने को लेकर बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है, जिसके तहत भारत द्वारा बनाया गया एक बड़ा बंदरगाह अब बनकर तैयार हो चुका है। दरअसल दोस्तों, हम जिस बंदरगाह की बात कर रहे हैं उसे बनाने के लिए भारत ने साल 2016 में ही काम शुरू कर दिया था और अब जाकर यहाँ पर पोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिसका नाम सितवे पोर्ट है। ये बंदरगाह म्यांमार के रखीने स्टेट की राजधानी सितवे में बनकर तैयार किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव म्यांमार और भारत के बीच में ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, साथ ही भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को म्यांमार के सहारे बाहरी दुनिया का एक्सेस दिलाना है। जिसे मजबूत करने के लिए हम म्यांमार के साथ मिलकर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दोस्तों, कलादान प्रोजेक्ट भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है, क्योंकि इसके जरिए न कि सिर्फ म्यांमार के साथ भारत के व्यापार में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बल्कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को ट्रेड के लिए एक नया रास्ता भी मिलेगा, क्योंकि तब उत्तर पूर्वी राज्यों के बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज आसानी से कलादान नदी और हाईवे का इस्तेमाल करते हुए भारत द्वारा बनाए गए सितवे पोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जहां से इंटरनेशनल शिपिंग रूट का इस्तेमाल करते हुए आसानी से ट्रेड करना संभव होगा। मतलब सितवे पोर्ट और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ला सकता है। साथ ही लगभग $500 मिलियन की लागत पर बनकर तैयार होने वाला कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक रणनीतिक एंगल भी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के इस्तेमाल से हम म्यांमार में अपनी सॉफ्ट पावर और आर्थिक प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, जो अल्टीमेटली चीन को काउंटर करने में हमारी काफी मदद करेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीन म्यांमार के साथ अपनी इंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ा चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि चीन ने म्यांमार के अंदर कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से म्यांमार आज चीन पर काफी निर्भर हो चुका है। ऊपर से एक और खतरे की घंटी तब बजी जब म्यांमार में तख्ता पलट के बावजूद चीन ने यूनाइटेड नेशन या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में म्यांमार के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया और ये बात साफ कर दी कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि म्यांमार में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या फिर सैन्य शासन, उन्हें बस अपनी इन्वेस्टमेंट से मतलब है, ताकि म्यांमार आगे वही करे जैसा चीन चाहता है। और क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटरशिप को काबू करना आसान होता है, इसीलिए चीन दबे शब्दों में इस इवेंट के फेवर में भी था, जबकि भारत के लिए सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गई थी, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश होने की वजह से हम म्यांमार की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को खुला समर्थन नहीं दे सकते थे। लेकिन भारत ने काफी शानदार डिप्लोमेसी का उदाहरण देते हुए म्यांमार के साथ अपने संबंधों को मैनेज किया और ये बात बता दी कि चाहे हालात कितने ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो जाए, लेकिन भारतीय फॉरेन पॉलिसी हर परेशानी से निपटने में सक्षम है। और अब सितवे पोर्ट के सक्रिय होने के बाद हमें इस बात का जीता जागता उदाहरण भी मिल चुका है, जो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर फिलीपींस और भारत के रणनीतिक संबंधों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब कई विशेषज्ञों का मानना है कि वह समय आ चुका है जब भारत फिलीपींस के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन को मजबूत करते हुए इसका पूरा फायदा उठाना शुरू करे, क्योंकि पिछले कई दशकों से भारत और फिलीपींस के संबंध ना तो कभी ज्यादा डेवलप हुए और ना ही कभी खराब हुए, क्योंकि दोनों देशों के बीच छोटे मोटे व्यापार के अलावा कोई बड़ा कॉमन लिंक नहीं था। लेकिन चीन ने इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दरअसल चीन की विस्तारवादी और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी ने फिलीपींस को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका और दूसरे लोकतांत्रिक देशों का समर्थन जुटाने पर मजबूर किया। और हैरानी की बात तो ये थी कि ये सब एक ऐसे समय पर हो रहा था जब भारत के साथ चीन का तनाव चरम पर पहुंच चुका था, यानी भारत और फिलीपींस को अपने बीच एक कॉमन लिंक मिल गया और वह था चाइना। जिसके बाद हम सभी जानते हैं कि कैसे भारत ने काफी फॉरवर्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाते हुए फिलीपींस के साथ डिफेंस पार्टनरशिप कायम की और फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन की कीमत पर ब्रह्मोस मिसाइल खरीदे, जो अभी तक भारत का सबसे बड़ा सिंगल डिफेंस एक्सपोर्ट माना जा रहा है। ऐसे में अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह समय आ चुका है जब हम फिलीपींस के साथ मिलकर अपने डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले जाएं, जिसका इस्तेमाल करते हुए दोनों देश चीन को काउंटर कर सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो चीन के खिलाफ अब भारत दुनिया भर में कई देशों को एकजुट करने में सफल हो पा रहा है, जो आने वाले 5 से 10 सालों में इंडो पैसिफिक रीजन में चल रही जियोपॉलिटिक्स के लिए काफी निर्णायक साबित हो सकता है। दोस्तों, भारत की इस कमाल की फॉरेन पॉलिसी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।